हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं कि एक ऐसी कंपनी है और इसका क्या काम है। तो ये एक इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है जो ओन्ड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आइए देखते हैं इसमें कितने वैकेंसीज आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 100 पोस्ट आए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, स्केल 1 के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में। और यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो लास्ट डेट है हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 12 अप्रैल है, यानी कि हमें इस फॉर्म को 12 अप्रैल से पहले भर देना है। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है मई या फिर जून 2024 में हो सकता है। एक टेंटेटिव डेट इसमें दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट आई है और किस किस फील्ड में यहाँ पे पोस्टेज आई हुई हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स में 20 पोस्ट आए हुए हैं, एक्चुरियल में 5 पोस्ट आए हुए हैं, इंजीनियरिंग में 15 पोस्ट हैं, इंजीनियरिंग आईटी में 20 पोस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर का 20 पोस्ट है और लीगल का 20 पोस्ट है। तो ये मिला के टोटल जो हमारा पोस्ट हो रहा है 100 पोस्ट है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि 13 SC, 7 ST, 26 OBC, EWS के 9 और जनरल के लिए 45 है, यानी कि टोटल 100 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं कि इसमें काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या प्रोबेशन पीरियड होने वाला है और क्या सैलरी होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो जो प्रोबेशन पीरियड है कंपनी का वो 1 साल रहने वाला है। और ये आपके काम को देखते हुए 6 महीना बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल और बढ़ा दिया जा सकता है, यानी कि 1 से लेकर 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड हो सकता है इसमें। अब आइए बात करते हैं गारंटीड बॉन्ड की, यानी कि अगर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मिनिमम आपको 4 साल उसमें सर्विस करना होगा, जिसमें से आपका 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, 6 मंथ ट्रेनिंग एंड अदर 2.5 ईयर्स आप काम करेंगे उसमें। अदरवाइज़ आपकी 1 साल की ग्रॉस सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी अगर आप 4 ईयर से कम इसमें सर्विस करते हैं तो। अब आइए बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या सैलरी रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, जो सैलरी है बेसिक पे है वो हमारा 50,925 रुपये है। और सारे एडिशनल पर्क्स और बेनिफिट्स मिला लिए जाएँ तो ऑन एन एवरेज आपका 85,000 रुपये पर मंथ सैलरी आने वाली है। तो ये काफ़ी हैंडसम सैलरी है। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स के लिए हमें BCom चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया की, या फिर अगर MBA हमारा किससे हो, फाइनेंस से हो। फिर 60% मार्क्स हमारा किसके लिए है, विथ जनरल कैटेगरी एंड 55% मार्क फॉर SC ST। अब ऐसे ही बात करते हैं हम एक्टोरियल के लिए। उसमें कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अर्लियर नोन एज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, इसका चाहिए। या फिर आप बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स एक्चुरियल साइंस विद 60% मार्क्स। ऐसे ही इसमें दिया गया है कि अगर स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स रहे उसमें भी आपका 60% मार्क है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंजीनियर्स जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहेंगे, उनका बीटेक रहे या BE रहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विथ मिनिमम 60% मार्क किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर ME MTech रहे वो भी किससे, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर MCA वो किए रहेंगे तभी भी उनका सिलेक्शन, वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स में यहाँ पे BE या BTech रहे किसी भी ब्रांच से, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क, या फिर वैसे ही हमारा MTech रहे। डॉक्टर्स के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए MBBS या BDS किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। लीगल के लिए क्या है हमारा, लीगल के लिए जो पोस्ट आई उसमें ग्रेजुएट रहे लॉ विथ 60% किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब आइए बात करते हैं एज की। तो जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 ईयर्स होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स हमारा दिसंबर तक होना चाहिए वो। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या है और क्या इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे SC ST के लिए हमारा एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है,
अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए 3 इयर्स है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 10 साल है, और कोई एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 इयर्स है। डिफेंस सर्विस पर्सोनल के लिए 3 इयर्स, विडोज डाइवर्स वोमेन के लिए 9 इयर्स, एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ या पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए ये 8 साल का यहाँ पे दिया गया है हमें एज रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एग्ज़ाम है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, यहाँ पे फेज़ 3 है, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है कि 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें पहला फेज़ है जो हमारा वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होने वाला है, जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और इसका क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले वो आपको यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और मार्क्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो ये पहला हमारा होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसके बाद हमारा है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन जो है हमारा वो 200 मार्क्स का होने वाला ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद से इसके भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के क्या क्या सिलेबस रहने वाले यहाँ पे मेंशन किया गया, और कितने मार्क्स होने वाले हैं, और 2.5 घंटे इसका ड्यूरेशन होने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमारा 30 मिनट ड्यूरेशन होगा, 30 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज इसमें होगा। अब आइए बात करते हैं कि फेज़ 3 किस लिए। फेज़ 3 जो हमारा है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फेज़ 2 में वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। फाइनल सिलेक्शन के बाद से आप देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है। तो SC ST या फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 250 रुपये फ़ीस होने वाली है प्लस GST एप्लीकेबल, और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए ये 1000 रुपये फ़ीस होने वाली है यहाँ पे, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं हर स्टेट के, आंध्रा, आसाम, अरुणाचल, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, मतलब हर एक स्टेट में यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स के भी डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना ये भी दिया गया। आप सीधे जाके OICL के वेबसाइट से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।